नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अभी हाल ही में टीजीटी का बहुत ही प्रतीक्षित जो है पेपर वो संपन्न हुआ और संपन्न होते ही विद्यार्थियों के मन में तमाम आशंका और उनकी अपनी समस्याएं निकल कर के आई। पहली बात तो कुछ सब्जेक्ट का पेपर इन्होंने बहुत ही आसान बना दिया, जैसे हिंदी का, और कुछ पेपर इन्होंने बहुत ही टफ बनाया। तो चलिए, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यदि पेपर टफ है तो कट ऑफ नीचे जाएगी, यदि पेपर आसान है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो जो एसएसटी के हमारे बच्चे हैं। आप लोग को पता होगा कि एसएसटी में जो है वो 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 2 का चुनाव करना होता है। और एसएसटी में आप देखेंगे तो हिस्ट्री का पेपर यहाँ एक औसत कहा जा सकता है, और जो पॉलिटिकल साइंस जो सिविक्स का पेपर है वो आसान पेपर था, मतलब इन सबों की तुलना में। ज्योग्राफी का पेपर ठीक ठाक कठिन बनाया, और इकोनॉमी तो ऑलरेडी कठिन रहती ही रहती है। तो ऐसे में जो बच्चों का ज्योग्राफी या इकोनॉमी कॉम्बिनेशन रहा वो तो एकदम धाराशायी हो गए, उनसे तो पेपर बस की बात नहीं। और चूँकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, इसीलिए आप लोग की जो एक डिमांड है कि नॉर्मलाइजेशन हो, वो ज़रूर होना चाहिए ऐसी परीक्षाओं में। क्योंकि यदि आप पीछे एलटी की परीक्षा में भी देखेंगे तो यही कंडीशन थी कि यूपी जो लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी की परीक्षा कराई गई थी एसएसटी का, तो वहाँ भी आप हिस्ट्री के पेपर में जो बच्चे हैं वो काफ़ी सफ़र किए थे। और हिस्ट्री में आप देखेंगे कि जो उन बच्चों का इतिहास था वो एटलीस्ट छोड़ करके ज्योग्राफी या सब्जेक्ट की तरफ मूव कर गए थे, मतलब उन्होंने हिस्ट्री बनाया ही नहीं। और यदि हिस्ट्री किसी ने बनाया भी तो वो 60 क्वेश्चन में उनकी स्थिति क्या रहती है, तो वही 20, 22, 25 क्वेश्चन। तो इससे तो मतलब फाइनल रिजल्ट तो हुआ नहीं। ऐसे में हमारे इतिहास के बहुत से बच्चे पीटी फेल कर गए, जो काफ़ी अच्छा मेंस में कर सकते थे। तो ये विसंगतियाँ हैं, इसे दूर करना चाहिए कि पेपर इक्विवेलेंट बने। यदि नहीं बन रहा है तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। आप लोग डिमांड करें, जेन्युइन डिमांड है। दूसरी चीज़, यूपी टीजीटी के कट ऑफ को लेकर के कई विद्यार्थी फ़ोन करके कह रहे हैं कि नहीं सर, इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। कट ऑफ मतलब पेपर जो है वो स्तरीय था। मैं भी मान रहा हूँ कि पेपर आपका ठीक ठाक था, लेकिन चूंकि सीटें इतनी कम हैं और यदि आप कैटेगरी वाइज बांटेंगे तो और कम सीटें निकल के आएंगी, तो ऐसे में कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाएगी। जो कट ऑफ बताया गया है संस्थान के द्वारा वही कट ऑफ रहना है, और उसमें 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है भाई। इतना कोई ब्रह्म वाक्य नहीं हम कह दिए हैं, लेकिन इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ होनी चाहिए, मतलब कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी फिर भी। तीसरी चीज़, अब आगे की क्या रणनीति अपनाई जाए। तो आगे के लिए देखिए, पेपर ख़त्म हुआ, जिनका पेपर ख़राब हुआ, निराशा स्वाभाविक होती है, क्योंकि आप वर्ष भर परिश्रम करते हैं, एक सपना लेके चलते हैं। तो ठीक है, टूटा, डिस्टर्ब हुए, 1-2 दिन बीत गया। अब आगे के लिए जिन बच्चों का जीआईसी प्रवक्ता का पेपर है और जिन्हें एलटी मेंस लिखना है 11 जुलाई को, वो तो अपने इन परीक्षाओं में लग जाए। और जिन बच्चों का ये परीक्षा नहीं है वो फर्दर जो नई वैकेंसी आ रही है, इसी जुलाई में आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और बहुत चांस है सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका भी परीक्षा हो जाए। और फिर जो है इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में ही आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इसी रिदम को बनाए रखें और 6-7 महीने में आप पुनः सफल हो सकते हैं इसी पद के लिए। तो निराशा एकदम नहीं लाना है, कस के पढ़िए और सफल होइए। देखिए, और जिन बच्चों का टीजीटी या टीचर से संबंधित परीक्षाएं नहीं हैं और वो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में पीसीएस को लेके गंभीर है, तो आप लोग जान लीजिए, मैं अपने क्लास में भी कहता हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ कि इस बार यूपी के इतिहास की सबसे शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक ठाक पद हैं, तो आप कमर कस लीजिए अभी मेंस आंसर राइटिंग को। एटलीस्ट कम से कम 4 प्रश्न पत्र तो यहाँ आप अपने पीटी के पहले तो ख़त्म कर लीजिए,
ताकि जो है जब आप मुख्य परीक्षा में जाएँ तो बेहतर स्थिति में रहें। क्योंकि पीटी के बाद यदि आप सोच रहे होंगे कि हम मेंस पढ़ेंगे तो फिर वो दूर की कौड़ी हो जाएगी और आप ऐसे में पूरा 6 पेपर जीएस के, एसए, हिंदी ये सब कवर नहीं कर पाएंगे, बिखर जाएंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा। तो आप लोग मेंस की तैयारी बढ़िया से करिए। इधर आपको खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी मिलेगी, आरओ की एक नई वैकेंसी आ ही रही है। पीसीएसजे वाले पीसीएसजे को लेकर के अपनी तैयारी की शुरू करें, उनका तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को उनको मिलेगा। तो ऐसे में इधर परीक्षाएं बहुत हैं। अब आपको अपने टारगेट को ध्यान में रखना है कि हमको किस परीक्षा के लिए टारगेट करना है और उसी हिसाब से रणनीति बना के परिश्रम करिए, निश्चित तौर पे सफल होंगे। और निराश तो एकदम नहीं होना है, न रहो न निराश करो मन को, ठीक है। कुछ काम करो। तो बिल्कुल आप इसी जज्बे के साथ लगिए, सफल होंगे 100%। ठीक है, थैंक यू।